सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। और जैसा कि भाई साहब आप लोग देख रहे हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बैकपैक हो गया है अपना और कोल्ड स्टार्ट अपनी बाइक हो गई है। इसका मतलब है कि आज हम अपने घर निकल रहे हैं। तो भाई बिना किसी देरी के निकलते हैं। तो चलिए भाई चलते हैं। जय माता रानी। और भाई टाइम हो रहा है सुबह के 9। तो 4 घंटे तो भाई देखो लगते ही हैं। मैं 5 लेके चलूँगा, बिल्कुल आराम से जाएंगे। तो वही 2 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो भाई 2 दिन फुल एंजॉय किया ऋषिकेश में। और अब समय आ चुका है गुड बाय बोलने का। तो सामने जो है गंगा मैया जी दिख रही हैं। जय गंगा मैया। वीकेंड्स के लिए बेस्ट जो प्लेस जो होती है वो क्या होती है भाई? वो ऋषिकेश ही है। यहाँ पर सब कुछ मिलता है। आप एडवेंचर कर सकते हो, घूम सकते हो, गंगा जी के किनारे बैठकर घंटों बिता सकते हो भाई, क्योंकि वो काम मैंने किया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई ऋषिकेश में आके भी। तो भाई इस ट्रिप में हमने ओवरऑल 3 मंदिरों में दर्शन किए माता के। और अगर आप में से किसी ने मिस किया है तो वो प्रीवियस व्लॉग्स में देख सकते हैं जाके। तो पेट्रोल भाई अपनी बाइक पे भी है, हाफ टैंक से ऊपर है। देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। जहाँ ख़त्म होगा उससे थोड़ी बहुत दूर पे तो पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। तो जहाँ भी पेट्रोल ख़त्म होगा वहाँ डलवा लेंगे। अभी फ़िलहाल तो निकल जाएगी आराम से। और मेरा आइडिया तो यह है कि घर तक पहुँचा देगी इसमें, बाकी देखते हैं। तो भाई जो नदियाँ यहाँ सूखी पड़ी हैं बिल्कुल, ये अभी कुछ टाइम पहले यहाँ ब्रिजेस के ऊपर से बह रही थी। तो नेचर और टाइम का कुछ नहीं पता होता भाई, कब क्या हो जाए। और वैसे तो हर साल का ही हो गया है, फ्लड और फ्लैश फ्लड वगैरह, बादल फटना। तो भाई लगभग लगभग जो मेन रश होता है ऋषिकेश का वो क्रॉस कर चुके हैं। तो इसके जस्ट बाद जो है अपना हरिद्वार स्टार्ट हो जाएगा। और फिर तो अपना लंबा लंबा हाईवे है ही भाई, मेरठ तक। और फिर मेरठ के बाद यार जो रूट शुरू होता है ना, मोदी नगर, मुराद नगर, दुहाई, भाई वहाँ लग जाते हैं यार, सही में वहाँ परेशान हो जाते हैं। जितनी शांति से यहाँ से निकलते हैं ना, वहाँ जाते जाते हड़बड़ी हो जाती है उतनी। फिर तो भाई ऋषिकेश जो है पूरा क्रॉस कर लिया हमने। हरिद्वार यहाँ से रहता है 11 किलोमीटर और दिल्ली अपनी है 213 किलोमीटर। तो आधे घंटे में हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे। फिर हरिद्वार क्रॉस करके भाई तो हरिद्वार क्रॉस करेंगे, फिर चाय वगैरह पियेंगे, एक बढ़िया सी ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी तो इसके बाद एक बार लैंसडाउन उड़ जाना भाई। और सर्दियाँ हो चुकी हैं काफ़ी, अब हमारे यहाँ नहीं लग रही। वैसे यहाँ पर भी मुझे इतनी सर्दी नहीं मिली, नॉर्मली था बिल्कुल। बट जब तक लैंसडाउन जाने की बारी आएगी तब तक हो सकता है कि कड़क वाली सर्दी हो जाए। यहाँ भी मैं 2 जैकेट लेके आया था भाई, मोटी मोटी वाली, लेकिन वो पहनी ही नहीं गई, गर्मी इतनी लग रही थी। तो भाई लोग हम पहुँच गए हैं अब हरिद्वार में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, टाइम हो चुका है 9:40।
और अभी 200 किलोमीटर के आसपास और बाइक चलानी है हमको। और यार हरिद्वार को भी इतनी बार क्रॉस किया है, क्योंकि जब भी जाते हैं देहरादून या ऋषिकेश तो हर बार यहीं से क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन आज तक हरिद्वार में कुछ एक्सप्लोर नहीं किया ना, कभी स्टे किया। 2-3 बार आए हैं तो उसमें बस हर की पौड़ी पर जाते हैं, स्नान करते हैं और निकल जाते हैं वापस अपने घर। जय गंगा मैया। तो भाई अब टाइम आ गया हरिद्वार को भी छोड़ने का। और भाई अपनी बाइक जो है टोटल स्पीड पे चल चुकी है 367 किलोमीटर्स। तो दिल्ली रहती है भाई 203, और यहाँ से नैनीताल है 230 किलोमीटर बस। बट भाई घर जाना है। तो भाई हरिद्वार के साथ साथ माउंटेन से भी करते हैं बाय बाय। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर, लेकिन इस बार माउंटेन्स होंगी लेंसडाउन की, मे बी। मेरी तरफ से तो पक्का है, बाकी भाई टाइम बताएगा। तो भाई लोग अपना जो है ब्रेकफास्ट हो गया है। ये कोई अपना सैनी ढाबा था, पराठे बहुत बढ़िया थे भाई, लेकिन चाय कुछ खास पसंद नहीं आई। हाँ लेकिन पराठे मस्ट रहे। तो चलिए फिर से हिट करते हैं रोड को और निकलते हैं ताबड़तोड़ अपने घर की तरफ। टाइम हो गया है 11:15 और डिस्टेंस अपना रहता होगा अभी भी 200 किलोमीटर के आसपास तो हो गई। तो भाई पेट पूजा हो गई, अपना पेट फुल है। अब सीधा निकलेंगे अपने घर की तरफ। अब बीच में कहीं नहीं रुकना, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना हैवी ले लिया है कि रुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे लंच वगैरह के लिए। वैसे भी लंच टाइम पे जहाँ तक घर पहुँच ही जाएंगे। तो भाई देहरादून और ऋषिकेश के लिए तो मैप्स वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रास्ता बिल्कुल उलट गया है। हाँ देहरादून में थोड़ा बहुत हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यार वहाँ पे अभी बहुत से फ्लाई, दिल्ली की तरफ से जब आते हैं बहुत से फ्लाई ओवर, बहुत, कोई एक्सप्रेस वे कोई हाईवे, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और अब हम पहुँच गए हैं मुजफ्फरनगर। तो ये है मुजफ्फरनगर का बाईपास है भाई, मतलब इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के आउटर साइड हैं, क्योंकि अंदर सिटी में जाने का अपना कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हम सीधा क्रॉस करेंगे और मेरठ की तरफ पहुँचेंगे। वैसे टाइम हो चुका है भाई 11:30। तो जो मैं कह रहा था कि 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि मोदी नगर और ये मुरादनगर पहुँचेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और वहाँ से लेके फिर अपने घर तक फिर तो वह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और अभी फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं मेरठ सिटी, और टाइम हो गया है भाई 12:30। और अभी ज़रा एक ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ, मैं थक गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो मेरठ सिटी जो है लगभग भाई क्रॉस ही हो गई है, थोड़ा बहुत ही रह गया है अपना। अब इसके बाद अपना शुरू हो जाएगा मोदी नगर मुरादनगर। तो मैं सोच रहा हूँ एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर सीधा अपने घर पहुँचेंगे। और पेट्रोल रह गया है भाई अभी टैंक में 2 बार रह गए हैं बस। तो मैं सोच रहा हूँ आज घर ही लगा देते हैं, देखते हैं ट्राई करके।
मेरठ से 2 बार में बाइक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, बाकी देखते हैं। बीच में अगर ज़्यादा कम हुआ तो फिर डलवा देंगे यार, और क्या है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बीच में धक्के मार रहे हैं। वैसे तो मैं अपनी बाइक के साथ बहुत बार ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, तो देखते हैं आज का क्या रहेगा। तो भाई मोदी नगर है यहाँ से 22 किलोमीटर दूर और दिल्ली है 65। तो भाई जाते वक्त जैसे कि जो एनर्जी होती है ना पहुँचने की, कि जाना है भाई माउंटेन्स में घूमना है, आते आते हैं ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है फिर। अब ऐसा मन कर रहा है कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए। बाइक चलाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा। और यार मेरठ एक्सप्रेस वे से जा नहीं सकते नोएडा की तरफ से, वहाँ पर बाइक का चलान है, वरना मज़ा आ जाता है यार। ये अंदर अंदर से जाने में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। तो भाई तशरीफ़ सुन हो गई है बिल्कुल बैठे बैठे। अब एक 15-20 मिनट के ब्रेक की सख्त ज़रूरत है, और मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ लिया जाए। तो भाई फ़िलहाल हम चल रहे हैं मोदी नगर में। और अब यहाँ से जो है रश वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा, जो कि दिल्ली तक चलेगा। और टाइम हो चुका है पूरा 1। तो 1 घंटे में तो शायद पहुँच जाएं, वैसे मुश्किल है। तो भाई अब तो ऐसा ही चलेगा, बस कहीं से कोई निकलेगा और कहीं से कोई निकलेगा। तो अब थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी बाइक। अभी तक तो आराम से चल रहे थे भाई, हाईवे था। मोदी नगर, मुरादनगर सब क्रॉस हो गए हैं। और टाइम हो चुका है भाई 1:50, यानी 2 ही मान के चलो आप। तो टाइम ज़्यादा लग गया इस वजह से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई जगह जगह। भाई राजनगर एक्सटेंशन पे वैसे तो काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज हाल फिलहाल इतनी नहीं मिली मेरे को, वरना तो यहाँ भी बहुत बुरा हाल होता है। तो यहाँ से राजनगर एक्सटेंशन निकलेंगे अब हम लोनी बॉर्डर की तरफ। और वहाँ यार मैं कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं करना, वहाँ बड़ा गंदा हाल होता है भाई ट्रैफिक का। ऊपर से रास्ते आड़े टेढ़े हैं वहाँ के। और बस अब इसी पैच पे जो है ऐसे रोड्स मिल रहे हैं, उसके बाद जो लोनी बॉर्डर वाला एरिया आएगा वहाँ पे ऐसे रोड नहीं मिलेंगे भाई। वहाँ बड़े ही अनएक्सपेक्टेड से रोड है, कहीं पे भी कुछ भी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा जितना जल्दी हो रहा है मैं खींच रहा हूँ। तो भाई लोग वेलकम टू दिल्ली ट्रैफिक। तो भाई लोग हम पहुँच गए हैं दिल्ली, और सामने है सिग्नेचर ब्रिज, जो कि अपने घर से है सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर दूर। तो इन शॉर्ट हम अपने घर पहुँच गए हैं। तो भाई अपनी ट्रिप पूरी हुई, बढ़िया तरीके से निपट गई। तो जल्दी नेक्स्ट ट्रिप का प्लान करते हैं लैंसडाउन के लिए, और उसके लिए आपको इस बार पहले ही बता दिया जाएगा, क्योंकि इस बार तो यार जरा काम था ना, तो एकदम से सडनली जाना पड़ा, तो मैं बस ऐसे ही निकल गया था। और भाई लोग अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ लगे कि वीडियोस में मैं थोड़ा और सुधार कर सकता हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो भाई इसी के साथ सिग्नेचर ब्रिज के साथ ही अपना जो ये व्लॉग है यहीं पर हम एंड करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।